चीन में बना सामान कितना मजबूत होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन चीन अपने ही लोगों के खिलाफ ऐसे मजबूत कानून बनाने के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है जो लोगों की आजादी छीनने में सक्षम है। ठीक 23 वर्ष पहले यानी 30 जुलाई 1997 को आधी रात को ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंप दिया था। इसके साथ शर्त यह थी कि चीन एक देश दो सिस्टम के तहत हांगकांग की स्वायत्तता और वहां के नागरिकों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखेगा और उनकी आजादी को छीनेगा नहीं। लेकिन चीन का यह वादा उसके सामान की ही तरह टिक नहीं पाया और कल आधी रात को चीन ने हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू करके वहां के लोगों की आजादी को बहुत हद तक छीन लिया। यानी चीन हांगकांग में लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। चीन द्वारा ये कदम उठाते ही हांगकांग में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और हांगकांग की पुलिस ने नए कानून के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सबसे पहले गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का दोष सिर्फ इतना था कि उसने हाथ में हांगकांग का झंडा उठा रखा था। लेकिन नए सुरक्षा कानून के तहत चीन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। अब अगर हांगकांग में कोई व्यक्ति चीन के अत्याचारों का विरोध करेगा, सार्वजनिक संपत्ति या पुलिस के वाहन को नुकसान पहुंचाएगा, चीन से आजादी की मांग करेगा या फिर चीन के विरोध में नारे लगाएगा तो उसे इस नए कानून के तहत जेल में डाला जा सकता है और अधिकतम उम्र कैद की सजा भी उसे दी जा सकती है। हांगकांग में लोकतंत्र की मांग करने वाले लोगों का कहना है कि चीन उनकी आवाज दबाना चाहता है और ये कानून चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने वालों को जेल में डालने के लिए लाया गया है। इस कानून का विरोध सिर्फ हांगकांग में नहीं हो रहा, बल्कि अब जो खास बात जिसके लिए आज हमने आपको ये खबर दिखाई है वो ये है कि इस कानून के विरोध में दुनिया के 27 देशों ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में दखल देने की मांग की है। इन 27 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि चीन ने यह कानून लागू करके एक देश दो सिस्टम के सिद्धांत को नजरअंदाज किया है और चीन को हांगकांग के लोगों की आवाज सुननी चाहिए। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद में चीन के खिलाफ एक अपील दायर की है और मांग की है कि चीन संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को हांगकांग और शिनजियांग प्रांत में जाने दें ताकि ये लोग देख सकें कि इन प्रांतों में रहने वाले लोगों के साथ चीन क्या कर रहा है। हांगकांग की ही तरह चीन शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों पर भी अत्याचार कर रहा है और मुस्लिम महिलाओं की जबरदस्ती वहां पर नसबंदी कराई जा रही है ताकि इनकी जनसंख्या को रोका जा सके। जिन 27 देशों ने चीन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाई है उनमें प्रमुख देशों के नाम भी आप देख लीजिए कौन कौन से देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देश इसमें शामिल हैं। यानी चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है। हमने कल ही आपको बताया था उन देशों के बारे में जो अलग अलग वजहों से चीन के खिलाफ हैं। आज ये 27 देश भी उनमें शामिल हो गए हैं और अब समय आ गया है कि ये सभी देश मिलकर भारत के नेतृत्व में चीन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाएं ताकि दुनिया को चीन की दमनकारी नीतियों से बचाया जा सके। कुल मिलाकर भारत को अब ये देखिए कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है। भारत अपने देश में अलग अलग कदम उठाकर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, चीन को कड़ा संदेश दे रहा है, लेकिन अब भारत को अपनी सीमा से बाहर निकलना होगा और हांगकांग में जो कुछ हुआ है और जिस तरह 27 देशों ने चीन का विरोध किया है, यह भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, बड़ा मौका है। भारत को अब खुलकर हांगकांग का समर्थन करना चाहिए क्योंकि हांगकांग के लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लिहाज से भारत को हर कीमत पर हांगकांग का समर्थन करना चाहिए। अगर भारत ऐसा करेगा तो चीन पर दबाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और चीन के लिए स्थितियां और मुश्किल हो जाएंगी और यही भारत की जीत होगी। अभी तक हांगकांग के मामले में भारत शांत रहा है, भारत चुप रहा है। भारत ने हांगकांग के मामले पर कभी भी चीन को घेरने की कोशिश नहीं की है, लेकिन आपने देखा होगा भारत ने हमेशा संयम बरता है, लेकिन चीन जो है वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता जहां वो भारत को घेरने के एक भी मौके को कभी छोड़े। आप यूनाइटेड नेशंस देख लीजिए, वहां भी चीन पाकिस्तान का खुलकर साथ देता है। कश्मीर में भी चीन पाकिस्तान का साथ देता है। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन ने भारत का विरोध किया है, भारत का साथ कभी नहीं दिया है। इसलिए अब बारी भारत की है और भारत को यह शुरुआत करनी चाहिए हांगकांग से, उसके बाद ताइवान से, उसके बाद साउथ चाइना सी से, और फिर देखिए कि चीन दुनिया भर में चारों तरफ से कैसे घिरता है।